तो भाई कन्हैया जी सत्संग जी जो 10वें गुरु नानक थे, गोविंद सिंह महाराज जी, उनके समय में उनके एक सेवक थे जो लंगर घर में होते थे। और उनकी सेवा क्या थी कि जब कोई युद्ध होता था गुरु साहब का, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का मुगलों के साथ, तो शाम के समय जब युद्ध खत्म होता था तो एक दूसरे के जो जख्मी सैनिक होते थे, सिपाही होते थे, उनके लिए वो जल लेके जाते थे। जल पिलाने की ड्यूटी मिली थी उन्हें। तो भाई कन्हैया जी जल की मश्क लेके जाते थे, चमड़े की मश्क होती थी। तो उनकी ड्यूटी थी कि अपने जो सिख सेवक थे फौज में, सेना में, उन्हें जल पिलाओ। पर हुआ क्या कि भाई कन्हैया जी बावले थे, कमले कह सकते हो, बेवकूफ़ कह सकते हो, क्योंकि ऐसे बंदों को यही कहा जा सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्हें जो भी जख्मी सैनिक दिख रहा था, चाहे वो मुगल थे या सिख थे, उन्होंने सभी को जल पिलाना शुरू कर दिया। सभी को जल पिलाना शुरू कर दिया। तो वो जो सिख फौज थी, सिख सैनिक थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास शिकायत की। कहते कि आपने भाई कन्हैया जी को क्या ड्यूटी दी है? हम दिन भर लड़ाई करके मुगलों को घायल करते मारते हैं, ये फिर शाम में जाते हैं तो उन्हें जल दे के फिर दोबारा सुरजीव कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। तो उन्हें समझाओ। एक बार फिर पूछेंगे आप सभी से, किसने किसने कहानी सुनी है? ये सुनी है? सुनी है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उनसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बुलाया भाई कन्हैया जी को। कहने लगे कि आओ जी सिंह साहब, भाई कन्हैया जी, आपके बारे में शिकायत आई है कि आप जो पानी पिलाने जाते हो तो सिखों की बजाय आप मुगलों को भी पानी पिला देते हो, दुश्मन की सेना को भी। तो वो कहने लगे कि दाता, आप ही ने तो सिखाया कि साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो कहते मुझे तो कोई फर्क ही नहीं दिखता, मुझे तो सभी में आप दिखते हो। मुझे नहीं पता मुगल कौन और सिख कौन, अपना कौन और पराया कौन। मैं तो सभी में सिर्फ और सिर्फ आपको देखता हूँ। और मैं ना किसी सिख को पानी पिलाता हूँ, ना किसी मुगल को, ना किसी अपने को, ना किसी पराये को। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जल पिला रहा हूँ। तो भाई कन्हैया जी को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उठ के गले लगाया और कहते कि सच में मेरी कही बात सिर्फ और सिर्फ तू जान सका। तो उन्होंने भाई कन्हैया जी को मरहम पट्टी दी और कहने लगे कि भाई कन्हैया जी, आज के बाद आपने सिर्फ जल नहीं पिलाना, आज के बाद जो भी जख्मी जीव आपको रणभूमि में मिले, आपने उनको मरहम पट्टी भी करनी है। यह है अध्यात्म। वो बच्चे ने तो पूछ लिया अध्यात्म क्या होती है, यहाँ तो बड़ों को नहीं अध्यात्म समझ आई। हम एक बार फिर पूछेंगे, ये भाई कन्हैया की कहानी सुनी थी? समझ आई? आप तो, आपके अगले बेडरूम में कोई बीमार पड़ा हो, आपके अलग रूम में कोई बीमार पड़ा हो, आप तो उसका हाल नहीं पूछने जाते। आप तो दूसरे जीव का खाना नहीं पूछ सकते कि उसने लंगर प्रसादा छका कि नहीं। कहाँ अध्यात्म की बात करते हो? कहाँ रब की पाने की बात करते हो? कहाँ? तो हाथ तो खड़ा कर लिया, कहानी सुनी। अब तक नहीं सुनी थी, आज सुनी है। और आज के बाद भी अगर आप लोगों में फर्क नहीं आता तो सुन सुन के रखी जाओ, पाया कुछ नहीं। तो क्या कहते पुत्र? साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सो कहानी सुन ली सत्संग जी? हाँ जी, सुन ली सबने? समझ ली सबने? अब दिखेगा वो रब। अगर हमारा कोई रब है जिससे हम प्यार करते हैं, वो दिखे तो देखो फिर